राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS पॉलिटिकेटर में एक बार मैं फिर से विश्वंत फौजदार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत जो हमारी क्लासेज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम आपके राजस्थान करंट अफेयर 24 से 22 मार्च 2026 तक की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए, जो आपके लिए राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 2 दिन हम आपके लिए कोई भी क्लास नहीं दे पाए थे काम की व्यस्तता के कारण। राजस्थान करंट अफेयर 14 से 22 मार्च। प्रेजेंट IIT आधारित तकनीक के उपयोग के लिए किस संस्था को डायमंड अवार्ड दिया गया? इन IIT आधारित तकनीक उपयोग के लिए कौन सी संस्था है जिसे डायमंड अवार्ड दिया गया है? तो वो है आपकी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड स्मार्ट गैस वितरण में IoT इंटरनेट ऑफ द थिंग्स आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग के और नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा यह राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो वो रहेगा लड़की के जन्म पर 9,000 रुपये दिए जाते हैं। यह कथन गलत है। इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ना कि 9,000। वहीं दूसरी संतान लड़की होने पर 8,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना 19 नवंबर 2021 को शुरू हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये टब्बूकड़ा वर्तमान खैरथल तेजारा जिले पहले अलवर में था। मुख्यमंत्री की जापान यात्रा के बाद होंडा कंपनी अपना पहला EV प्लांट लगा रही है टब्बूकड़ा। इसी वर्ष से EV का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाहन टब्बूकड़ा में होंडा का पहला EV वाहन संयंत्र लगाया जा रहा है। चौथा प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राजीविका ने किस गैर सरकारी संस्थान NGO के साथ साझेदारी की? तो वह है प्रदान। महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए यह समझौता हुआ। इससे मुख्य रूप से अलवर, दक्षिण राजस्थान के 8 जिले डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद आदि जिले में लागू किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है आपका सवाई मानसिंह SMS चिकित्सालय जयपुर में। चर्म, स्किन, त्वचा के रोग के एडवांस इलाज के लिए SMS अस्पताल के चरक भवन में यह संस्थान बना है। लंदन के बाद ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 कब लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है 18 मार्च 2026 को। यह नीति जयपुर में युवा उद्यमिता कौशल विकास राज्योत्सव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। इसका मुख्य उद्देश्य PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी डेवलपर्स को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य है। आकार की बात करें तो इसमें 20 करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रावधान है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए नए विभाग का गठन किया गया है। कौन सा नया विभाग है? तो वह है आपका डोमेस्टिक ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग। प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों के निवेश और सुगम बनाने के लिए इस विभाग का गठन किया गया। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी भारतीय महिला टीम में शामिल है? तो वो थी हर्षिता स्वामी। यह टेस्ट सीरीज पटाया थाईलैंड में आयोजित हुई। इसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें राजस्थान की हर्षिता स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा देश में स्थान है? तो पहला स्थान है। भारतपुर में अखिल भारतीय रवि सेमिनार का आयोजन किया गया। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार पूरे देश के कुल उत्पादन में 43.43% सरसों राजस्थान में उत्पादित होती है। राजस्थान, अलवर, भरतपुर जिलों में सरसों के अग्रणी उत्पादक जिले माने जाते हैं।
पांचवा क्वेश्चन, 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन कहते हैं, कितनी मासिक सहायता दी जाती है? तो 1000 प्रति माह। ऐसे दिव्यांग जो अपने दैनिक कार्य के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर, उन्हें सरकार द्वारा सामान्य पेंशन के अलावा 1000 अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति 2026 के अनुसार जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, उन्हें कितनी विकसित भूमि आवंटित की जाएगी? तो 15%। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित इस नीति का उद्देश्य मंडियों के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना। इसमें प्रधान है जिन मामलों में हो चुका उन्हें 15%, जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है उन्हें स्वच्छ भूमि समर्पण किया जाएगा, उन्हें 20% विकसित भूमि दी जाएगी। इंडो मलेशिया बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी शामिल थे? हेमलता बाकोलिया जयपुर, गणेश शर्मा टोंक, चिराग सोलंकी बीकानेर से। मलेशिया में आयोजित इस बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत ने पुरुष महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल थे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जमनेर जयपुर में। बजट 2025-26 में घोषणा के अनुसार किसानों को जैविक प्राकृतिक कीट नियंत्रण का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना जमनेर जयपुर में की जाएगी। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राजस्थान सड़क घनत्व कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में। राजस्थान का सड़क घनत्व 17.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। मार्च 2025 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 97.97 किलोमीटर, जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व 165.24 से कम है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व कितना है? 165.24, जबकि राजस्थान का 97.97। राजस्थान SDG इंडेक्स 6.0 में कौन सा जिला क्रमशः प्रथम और अंतिम स्थान पर रहा? तो पहला स्थान रहा झुंझुनू का। राजस्थान SDG इंडेक्स 6.0 में राजस्थान का पहला जिला झुंझुनू और अंतिम जैसलमेर। 14 लक्ष्य 100 संकेतकों पर आधारित इस छठे संस्करण में झुंझुनू 67.13 स्कोर के साथ पहले स्थान पर, जबकि 51.52 स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर जैसलमेर रहा। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो जितेंद्र कुमार सोनी बरखमा। जयपुर के वर्तमान कलेक्टर और IPS अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी रचना निबंध बरखमा के लिए मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। जितेंद्र कुमार सोनी जो कि जयपुर के कलेक्टर और IAS अधिकारी हैं, उनकी रचना है बरखमा। पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो जयपुर का। जयपुर जिले में सरकारी योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस योजना में पहला स्थान हासिल किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को आर्थिक सहायता करके उन्हें ऊपर उठाना। प्रथम स्थान पाने वाले 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन बीकानेर हाउस में किस अवधि में किया जा रहा है? 15 मार्च से 25 मार्च 2026 तक। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 15 मार्च को हुआ। राजस्थान में ट्रैवल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में इसकी घोषणा की। 100 करोड़ की लागत से त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेड़ेश्वर धाम, सीता माता ब्याह जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़कर यह सर्किट बनाया जाएगा। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन 42वें वार्षिक सम्मान समारोह में कुल कितने प्रकार के अलंकरण दिए गए? 1 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 3 नगरीय स्तर के अलंकरण प्रदान किए गए। यह 15 मार्च 2026 को उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर्नल जेम्स टॉड सम्मान, अमेरिका की डॉक्टर मॉली एमा एटकिन को और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अरावली सम्मान पैरा शूटर अमरी लेखरा और रामरतन जाट को दिया गया। सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 नोएडा में राजस्थान किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? हर्ष चौधरी जयपुर।
जयपुर के हर्ष चौधरी ने नोएडा में आयोजित इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। लगभग 33-34 साल बाद राजस्थान को इस स्पर्धा में गोल्ड मिला। इससे पहले 1992 में सागरमल दायल ने यह प्रखर जीता था। इस जीत के साथ उनका चयन मंगोलिया में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। राजस्थान में 14 मार्च 2026 को आयोजित इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत के मामले निपटाने के लिए कितनी बेंच गठित की गई? 480 बेंचों को गठित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में 480 बेंचों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य आपसी समझौते के बिना कोर्ट के चक्कर काटे करीब 10 लाख मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो राजस्थान ने। कोटा थर्मल सामुदायिक भवन में आयोजित इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने विजेता रही। राजस्थान के अजीत सिंह 93 किलो वर्ग में, हरीश राणा 105 किलो वर्ग में, दोनों ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान की योजना के तहत नई गाइडलाइन पर केंद्र के साथ MOU करने वाले देश का पहला राज्य बना। तो जल जीवन मिशन 2.0। राजस्थान सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन पर केंद्र सरकार, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल के साथ समझौता किया। यह कदम उठाने वाला राजस्थान का देश का पहला राज्य है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के संबंध में किस कॉल सेंटर कार्यकाल भवन का निर्माण किया जाएगा? तो 1930। 2026-27 घोषणा के अनुसार साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से 1930 कॉल सेंटर और कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2030 तक प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान जल सुरक्षा और सतत विकास MOU किन के बीच हुआ? जल ग्रहण विकास विभाग राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वाटर सेंटर के बीच। पंचायती राज मंत्री मदन दिरावर की अध्यक्षता में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जल प्रबंधन में सुधार करने व सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समझौता हुआ। इसी कार्यक्रम में यूनिसेफ के सहयोग से पश्चिमी राजस्थान की जल सुरक्षा पर एक बुकलेट भी तैयार की गई। 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कितनी बसों का शुभारंभ किया गया? इसमें कौन सी बसें शामिल थीं? 19 मार्च 2026 को कुल 207 बसें, 100 ब्लू लाइन एक्सप्रेस, 69 स्टार लाइन और 80 AC बसें, 28 AC बसें स्थापित की गई। 600 एकम नव वर्ष पर मनाए गए राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड बस टर्मिनल से नवीनतम सुरक्षा मार्कों वाली इन 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, जिसमें राजस्थान विजेता रहा? तो ये कोटा में आयोजित किया गया। कोटा में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते 6 पदक जीते, टीम चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। पशुपालक सम्मान योजना के तहत पंचायत समिति, जिला और राज्य स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो की जाती है 10,000 रुपये पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000। पशुपालन निदेशालय द्वारा लागू इस योजना के उद्देश्य से पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे पंचायत स्तर पर प्रति पशुपालक 10,000 दिए जाते हैं, जबकि जिला स्तर और राज्य स्तर पर दो पशुपालकों को चुनकर के 25,000 50,000 रुपये आर्थिक सहायता 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी है? तो वो है आपकी 207.50 मेगावाट। सरसों की तूड़ी, विलायती मूंग आदि से का इसमें उपयोग किया जाता है। राजस्थान में 20 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए, एक कुल क्षमता 207.50 मेगावाट है। 4 अन्य संयंत्र निर्माणाधीन है। बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य रूप से सरसों की तूड़ी और विलायती मूंग का उपयोग किया जाता है। राजस्थान का पहला बायोमास प्लांट पदमपुर श्री गंगानगर में स्थापित हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।